हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन 2025 में रुद्राभिषेक की सही तिथियां कब है, नियम से करें। महादेव जी धन दौलत से भर देंगे तिजोरी। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू होने वाला है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। जानिए इस बार सावन महीने में रुद्राभिषेक की सही तिथि क्या है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। सावन मास में व्रत करने और रुद्राभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं। इसीलिए सावन महीने में रुद्राभिषेक करने का बड़ा महत्व है। इस साल सावन महीना की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगा। वैसे तो पूरा साल महीना ही बहुत खास होता है, लेकिन सावन सोमवार और इनकी कुछ तिथियों को विशेष माना गया है। ऐसे में सावन सोमवार और इन तिथियों से रुद्राभिषेक करना विशेष फल देता है। सावन सोमवार के अलावा सावन महीने के दोनों प्रदोष व्रत, सावन शिवरात्रि, नाग पंचमी आदि तिथियां रुद्राभिषेक के लिए विशेष होती है। इन दिनों में रुद्राभिषेक करने से महादेव सारे कष्ट दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 14 जुलाई 2025 पहला सावन सोमवार, 21 जुलाई 2025 दूसरा सावन सोमवार, 23 जुलाई 2025 सावन शिवरात्रि, 28 जुलाई 2025 तीसरा सावन सोमवार, 29 जुलाई मंगलवार नाग पंचमी, 4 अगस्त सोमवार चौथा सोमवार है। रुद्राभिषेक की विधि। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, इसके बाद गंगाजल अर्पित करें, फिर शिवलिंग का दूध, दही, शक्कर, घी, शहद के पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद फिर से शुद्ध जल अर्पित करके शिवलिंग को साफ करें। फिर शिवलिंग पर पीले चंदन या सफेद चंदन का लेप लगाएं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। इसके लिए बेलपत्र की संख्या 1 या 3 या 5 या 7 या 9 या 11 या 21 या 51 या 108 रखें। इस दौरान ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र खंडित न हो। फिर भगवान शिव को सफेद फूलों की माला अर्पित करें, उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आखिर में आरती करें और पूजा में हुई गलतियां के लिए क्षमा याचना करें। फिर गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। बिना दान पुण्य के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। शिव साधना के लिए उत्तम महीना श्रावण मास अर्थात सावन का महीना भगवान शंकर को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का पर्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इसी मास में देवी पार्वती ने कठोर तपस्या और व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार सावन के महीने में शिव जी ने समुद्र मंथन से निकाला विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसी कारण इस महीने में शिव जी की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस माह में व्रत करने से वात और पित्त की कुपित नहीं होते, त्रिदोष भी सम हो जाते हैं। सावन में सोमवार की व्रत करने से पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। जिनको क्रोध अधिक आता हो, तनाव में रहते हो, मानसिक रोग हो और स्वास्थ्य में भी कमजोर हो, उन्हें इस समय शिव आराधना शुभ फलदायक होती है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भक्ति भाव और विधि विधान से भगवान शिव की पूजन एवं अभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं होता। विवाहित महिलाओं को अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए तथा अविवाहित कन्याओं को शीघ्र विवाह तथा गुणवान पति पाने की अभिलाषा के साथ इस माह में व्रत रखना तथा शिव जी का अभिषेक करना विशेष रूप से फलदायक होता है। कामना अनुसार करें अभिषेक।
शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले द्रव्य को लाभ भी अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि कामना अनुसार कैसे भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें। विवाह के लिए विवाह की इच्छा रखने वाले को दूध, बेलपत्र, गंगाजल, समी, नारियल पानी, भांग, खोए की मिठाई तथा गुलाबी रंग के गुलाब के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सुख सौभाग्य के लिए जल से अभिषेक करने पर सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान की प्राप्ति के लिए दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यश की प्राप्ति और रोगों से मुक्ति के लिए गन्ने के रस से यश, शहद से कर्म मुक्ति, कुश के जल से रोग मुक्ति, पंचामृत से अष्टलक्ष्मी और तीर्थ के जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन के विकार दूर करने और मोक्ष के लिए चंदन मिश्रित जल चढ़ाने से व्यक्ति आकर्षण होता है। भांग चढ़ाने से बुराइयां और मन की विकार दूर होते हैं। कुशाग्र वृद्धि के लिए विद्यार्थी को शकरा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। गंगाजल से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।